हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए। बहुत बड़ी न्यूज़ है यार। रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती 2024 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एनटीपीसी नई भर्ती 2024 और जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर नई भर्ती 2024 को लेकर तो रेल मंत्री डायरेक्टली अश्विनी वैष्णव जी ने लाइव आकर बताया सब कुछ। ऑफिशियल अपडेट है, बड़ी अपडेट है जितने भी आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट हैं। और सबसे बड़ी बात, जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं उन सभी युवाओं के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेकर आया हूं। तो वीडियोस को लाइक जरूर कर दें। चलिए डिटेल वाइज में बताता हूं। सबसे पहले मैं लाइव हम सुनते हैं कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने क्या कहा नई भर्ती के बारे में। सबसे पहले देखते हैं ऑफिशियल सब कुछ डेट जारी कर दिया गया है इनके द्वारा यहाँ पर। चलिए आगे आते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक सक्सेस दिलीप को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको बराबर मिलते रहे। और आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा इन सब में से आपका ड्रीम जॉब क्या है, एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, जेई या फिर ग्रुप डी। गाइस, आरआरबी एलपी की सेकेंड एग्जाम्स को लेकर जो टेक्निकल पार्ट पूछा जाएगा सीबीटी 2 एग्जाम्स में, उन सब के लिए एक बेस्ट बुक लेकर आया हूँ टेक्निकल पार्ट के लिए, एशियन पब्लिकेशंस की। यहाँ पर आप एलबी की प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं तो बेहतर बुक है। टोटली आपको सिलेबस को फॉलो करती है और एमसीक्यू वाइज यहाँ पे क्वेश्चन आपको सारी मिलने वाली है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछे गए हैं। और टोटली यहाँ पर जो टीसीएस एग्जाम्स ले रही है उसके बेस पे क्रिएट किया गया है। तो अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक इसकी मिल जाएगी। गाइस, आज है 1 फरवरी और 1 फरवरी को हर साल हमारा देश इंटरिम बजट 2024 जो देश का आपका फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो पब्लिश करता है। और आज की डेट में निर्मला सीतारमन जी का बहुत बड़ा जो है आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा कि वेरी पुअर सिंपल बजट रहा है। खैर उसी में यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अश्विनी वैष्णव जी द्वारा इनके बजट तैयार किया गया रेलवे रिक्रूटमेंट को लेकर। अब ध्यान से सुनना, मैं वीडियोस को प्ले कर रहा हूँ सारे स्टूडेंट। तो मैं अगले 1 साल में कितनी वंदे भारत आप लोग एक हफ्ते में एक निकल रही है। एक हफ्ते में। दूसरा सवाल यह है कि जब हम रोजगार की बात करते हैं तो रेलवे को लेकर लोगों की उम्मीद रहती है कि रोजगार आएंगे। और जब पिछला जनरल इलेक्शन था उससे पहले अभी 1,54,000 लोगों का रोजगार कंप्लीट हुआ है। 1,54,000 1,54,000 लोगों का 1.5 लाख लोगों का रोजगार अभी कंप्लीट हुआ है। एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर्स मिल गए, लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया, आगे जॉब में अब उनके ट्रेनिंग के लिए लोग जाने लगे। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट प्रोसेस चालू हुआ। बहुत लंबे समय से सबकी डिमांड थी कि इसको एनुअल बनाया जाए। एनुअल इसलिए बनाया जाए, अगर 4-4, 5-5 साल के गैप में आता है तो कई लोगों की एज निकल जाती है उसमें से, राइट। इसीलिए अब एनुअल सिस्टम की तरफ मूव कर रहे हैं। जनवरी में, अप्रैल में, जून में और अक्टूबर में ये जो चार बड़े चंक है, एएलपी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और ग्रुप लेवल 1, ये जो 4 बड़ी कैटेगरीज है, इन 4 बड़ी कैटेगरीज का साल में 4 ऐसे किए गए कि जनवरी में स्टार्ट करें एक जो एएलपी का, दूसरा टेक्निकल स्टार्ट करें अप्रैल में, नॉन टेक्निकल स्टार्ट करें जून में और अक्टूबर में स्टार्ट करें लेवल 1, और ये साइकिल चलती रहे। इस प्रोसेस पे सारे के सारे कैंडिडेट्स की डिमांड लंबे टाइम से रही है कि 4-4 साल का जो फेज होता है, 5 साल का फेज होता है, कई लोग एज बार हो जाते हैं उसमें। एक हर साल आपको अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी तो सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस थिंकिंग के साथ आगे बढ़े और इसी थिंकिंग और इसमें भी जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा अभी नोटिफाई किया है। 1 साल के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है, 1 साल के हिसाब से अगर जैसे लोको पायलट का मैटर है, कितने लोग रिटायर होते हैं उससे ज्यादा लिए हैं, राइट। टेक्नीशियन का है तो टेक्नीशियन का जो अप्रैल के आसपास, अप्रैल से पहले निकल आएगा, क्योंकि हम लोग वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भी अवॉइड करना चाहते थे, वरना नॉर्मल प्रोसेस में अप्रैल में निकलता है टेक्नीशियन का, पर मॉडल कोड ऑफ कोड को अवॉइड करने के लिए पहले निकाला है। तो जनवरी, अप्रैल, जून, अक्टूबर, फिर अगले साल वापस जनवरी, अप्रैल, जून, अक्टूबर, फिर अगले साल वापस, इस हिसाब से ये प्रोसेस कर रहे हैं। सर 1 साल में कितने जॉब्स निकलेंगे इसमें? डिपेंड करेगा जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है। हर एक जोन की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट आती है, हर डिवीजन की रिक्वायरमेंट आती है, कोई एस्टिमेट नहीं, और वर्कशॉप से आती है। एस्टिमेट बनता है, बन के ही तो निकलता है, फिर एस्टिमेट बन के निकलता है ना, फिर हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग बनता है। अभी 1.5 लाख लोगों को जॉब दिया। आप सोचिए उस एग्जाम की कॉम्प्लेक्सिटी
500 से ज्यादा शहर, कितनी शिफ्टें, 1000 से ज्यादा शिफ्टें, 15 लैंग्वेजेस, 1-1 करोड़ लोग एप्लीकेशन। कहीं पे कोई कंप्लेंट आई? 0 कंप्लेंट। कहीं पे कोई पेपर लीक? 0 पेपर लीक। कंप्लीट हुआ ना एकदम ट्रांसपेरेंटली। पार्लियामेंट में हमारी ऑपोजिशन के लोग, कांग्रेस के एक एमपी बोले कि आश्चर्यचकित है कि इतना बड़ा एग्जाम कैसे बिना कोई पेपर लीक के हो गया। तो एक उस चीज को भी तो देखो। थैंक यू सर। तो देखा गाइस, आपने क्या समझा, ये डायरेक्टली ऑफिशियली आप देख सकते हैं पब्लिकली आके मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ऑफिशियल साइट पे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने डायरेक्टली बयान कर दिया है कि कब तक कब वैकेंसी आएगी। दोबारा सुन लो, एक एक शॉर्ट हैंडल में बता रहा हूँ। पहली जो रिक्रूटमेंट आ चुकी है एएलपी की, और हर साल लोको पायलट की जनवरी के बीच में वैकेंसीज आएगी, जैसा कि सर ने बताया। उसके बाद नेक्स्ट आएगी टेक्निकल की पोस्ट। अब टेक्निकल में बोलोगे सर जेई का जिक्र जो है रेलवे मिनिस्टर ने किया ही नहीं। भैया, जूनियर इंजीनियर हमेशा जारी होता है, रेलवे में पोस्ट होता है जो जारी होगा। तो जो टेक्निकल का जिक्र हुआ है, सर ने अभी जिक्र किया था टेक्निकल का, तो जो टेक्निकल का जो जिक्र होगा उसमें टेक्नीशियन की भी पोस्ट होगी और जेई की भी पोस्ट होगी। अप्रॉक्सीमेटली टेक्निकल मतलब क्या, जेई, और जेई के अंडर में काम करने वाला है टेक्नीशियन। तो सेम चीज़ वही होगा, यानी कि जब टेक्नीशियन की वैकेंसी जाएगी तो लगभग उसके वीकली में लगभग जेई की वैकेंसी जाएगी। और जेई वालों टेंशन मत लो, जब तक हम लोग आरटीआई डालेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, टेंशन काहे लेने का, जल्द भर्ती जरूर निकलेगी। पोस्ट खाली तो वैकेंसी निकलेगी, हमेशा रेलवे निकालती है। फिर आपका जैसे जून में जारी किया जाएगा आपका यहाँ पे एनटीपीसी की, यानी कि नेशनल आपका यहाँ पे नॉन टेक्निकल पॉपुलर कॉर्पोरेट जो आपका निकलता है, यानी वो एनटीपीसी नहीं, सॉरी, ये एनटीपीसी आपका नॉन टेक्निकल की पोस्ट होती है, जिसमें 12th पास के कैंडिडेट और ग्रेजुएशन के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फिर आएगी लेवल 1 की, वो भी आपकी अक्टूबर में आएगी, और ये साइकिल हर साल रिलीज होगा, हर साल यही साइकिल फॉलो होगा। ओके, जैसे कि यहाँ पर डायरेक्टली सर ने बताया गया है। तो अब यही चीज़ ऑफिशियल मान लो, अभी एएलपी का जारी हुआ, फिर टेक्नीशियन का जारी होगा, फिर आपको नेक्स्ट आएगी एनटीपीसी की, फिर आएगी लेवल 1 वही ग्रुप डी की, फिर से दूसरा साल यही सब फॉलो होगा। तो एक चीज़ पे ध्यान रखो, वैकेंसी हर साल आएगी, इसीलिए वैकेंसी कोई भी वैकेंसी बड़ी मात्रा में वैकेंसी नहीं निकलेगी। अब मान लो जेई की निकलेगी तो जेई की भी वैकेंसी जो होगी लगभग 2500 या 3000 के करीब जेई की वैकेंसी मान लो आप। ओके, उसके बाद एनटीपीसी की वैकेंसी आएगी तो उसकी लगभग 8 से 10 हज़ार के बीच में एनटीपीसी की मान लो। ग्रुप डी की वैकेंसी अगर हर साल निकाली जाए तो वही 20-25 हज़ार वैकेंसी आएगी हर साल। समझ रहे हो ना, हर साल वैकेंसी आ रही है तो जाहिर सी बात है भर्तियां कम हो जाएगी, क्योंकि वैकेंसी हर साल निकल रही है, कोई 4 साल 5 साल का ब्यौरा नहीं लिया जा रहा है। खैर, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है और ऑफिशियली है, अब कोई भी जुमला नहीं है ऐसा मान के चलो, क्योंकि हालांकि इलेक्शन के कारण बोल देते हैं, बल्कि इंटरिम बजट है 2024 और ये बार बार चीज़ दोहराया जा रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो सत्यता है इसके बारे में। फिर भी देखते हैं कब तक आती है नोटिफिकेशन। गुड न्यूज़, आप सभी तैयारी में लग जाओ, जब हर साल एग्ज़ाम लेगी तो बहुत अच्छा बात है यार, रेलवे बहुत अच्छा कर रही है। अगर ये जो कर रही है अगर वो हर साल करे तो फिर इंडिया में इससे बेस्ट एग्ज़ाम और कोई नहीं हो सकता। सर ने एक बात ज़रूर बताई कि हम लोग 1.5 करोड़ यहाँ पे फॉर्म भरवाएं, एग्ज़ाम्स लिए, इसमें कोई भी यहाँ पर लीकेज की जो प्रॉब्लम है, जो समस्या आती है, वो चीज़ आज तक अभी कुछ नहीं हुआ। तो ये बहुत अच्छी बात है, हालांकि रेलवे एग्ज़ाम कंडक्ट बहुत अच्छा करती है। तो गुड न्यूज़ है और आपको अप्रिशिएट करना चाहिए इस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ को, अश्विनी वैष्णव जी को। होपफुली इसी तरह करे तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।